हेलो एवरीवन, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक्सकवेशन के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं एक्सकवेशन के बारे में। एक्सकवेशन के दौरान क्या क्या हज़ार्ड्स है और क्या कंट्रोल मेज़र लेना होता है, वो सारी हम डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मेरे वीडियो को आखिरी तक देखते रहें ताकि आपको सारी डिटेल एक्सकवेशन से रिलेटेड पूरे जानकारी आपको मिल सके। व्हाट इज एक्सकवेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन? Any man or machine made cavity, cut, trench or depression on an earth surface formed by earth removal. किसी भी आदमी या मशीन के द्वारा ज़मीन के ऊपरी सतह का मिट्टी निकालने को एक्सकवेशन बोलते हैं। एक्सकवेशन दो टाइप से किए जाते हैं, मैनुअल एक्सकवेशन एंड मैकेनिकल एक्सकवेशन। मैनुअल एक्सकवेशन, द एक्सकवेशन विदाउट यूजिंग एनी पावर्ड इक्विपमेंट, दैट कॉल्ड मैनुअल एक्सकवेशन। जिस एक्सकवेशन को बिना पावर टूल्स या बिना मशीन के द्वारा करते हैं उसको मैनुअल एक्सकवेशन बोलते हैं। जैसे पिकैक्स शावल यूज़ करते हैं वह मैनुअल एक्सकवेशन होता है, वह मैनुअल एक्सकवेशन के अंतर्गत आता है। दूसरा मैकेनिकल एक्सकवेशन होता है, द एक्सकवेशन वर्क यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट। जिस एक्सकवेशन को पावर टूल्स या मशीन इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको मैकेनिकल एक्सकवेशन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सकवेशन के लिए बैकहो लोडर यूज़ हो रहा है, एक्सकवेटर यूज़ हो रहा है, स्किड स्टीयर लोडर यूज़ हो रहा है। ये सारा एक्सकवेशन जो है मैकेनिकल एक्सकवेशन के अंतर्गत आता है। एक्सप्लेन अबाउट एक्सकवेशन नोटिफिकेशन, excavation authorization, excavation certificate. Excavation notification is a document to notify concerned authorities who have responsibilities and jurisdiction for safety and integrity of above ground and underground services existing at the proposed site of excavation. कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ यानी अधिकारी को सूचित करने के लिए एक्सकवेशन नोटिफिकेशन एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिनके पास एक्सकवेशन के लिए ज़मीन के ऊपरी एंड अंडरग्राउंड सर्विसेज यूजी फैसिलिटी की सेफ्टी का जिम्मेदारी होता है। Why excavation notification required in petrochemical gas plant and refinery? Excavation notification gives detailed information about the underground facilities and it is to be signed by all concerned departments to confirm that the proposed excavation location has been identified and all safety measures have been taken for the existing underground facilities. एक्सकवेशन नोटिफिकेशन हमें पूरी जानकारी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ के बारे में देता है, लाइक इलेक्ट्रिकल केबल्स, पाइपलाइंस, जो कंसर्न डिपार्टमेंट या अथोराइज पर्सन कंफर्म करते हैं एक्सकवेशन लोकेशन को और पूरा सेफ्टी मेजर्स अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ के लिए ली जाती है। इसीलिए एक्सकवेशन नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी एंड गैस प्लांट में। What documents are required for excavation in petrochemicals and refinery plants? जब आप पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरी प्लांट में काम करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको परमिट चाहिए और वर्क मेथड स्टेटमेंट्स जिसको WMS बोलते हैं, और रिस्क असेसमेंट चाहिए या फिर JSA चाहिए, जॉब हज़ार्ड्स एनालिसिस, और स्कैनिंग रिपोर्ट विद ड्राइंग चाहिए, एक्सकवेशन नोटिफिकेशन या सर्टिफिकेट चाहिए या अथोराइजेशन चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट मिलने के बाद ही हम लोग एक्सकवेशन को कैरी आउट करते हैं। एक्सकवेशन करने से पहले उस एरिया को बैरिकेड करते हैं और साइनेजेस लगाते हैं। सेफ्टी साइनेजेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सभी लोगों को पता चले कि यहाँ पे एक्सकवेशन हो रहा है। एक्सकवेशन नोटिफिकेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय वर्क परमिट। एक्सकवेशन नोटिफिकेशन इज वैलिड फॉर 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। Excavation notification is required for all excavations regardless of depth. Excavation notification वर्क परमिट को सपोर्ट करता है। एक्सकवेशन नोटिफिकेशन का वैलिडिटी की बात करें तो कहीं 90 days का देता है तो कहीं 30 days का मिलता है। ऑयल एंड गैस प्लांट, रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल के अंदर एक्सकवेशन करने के लिए एक्सकवेशन नोटिफिकेशन या एक्सकवेशन सर्टिफिकेट या एक्सकवेशन अथोराइजेशन लेना होता है, चाहे एक्सकवेशन कम करना हो या ज़्यादा करना हो। व्हाट इज एक्सकवेशन हज़ार्ड्स? तो चलिए हम बात करते हैं एक्सकवेशन का क्या क्या हज़ार्ड्स है और क्या कंट्रोल मेजर लेना पड़ता है। केव इन और क्लेप्स ऑफ सोयल, मिट्टी में धंसना या मिट्टी का गिर जाना। जब एक्सकवेशन करने के टाइम पे 2-3 मीटर अगर गड्ढे में आदमी काम कर रहा है तो मिट्टी के दीवार जो है उसके ऊपर गिर सकता है। रिस्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन पाइपलाइन केबल। पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी के अंदर बहुत सारा लाइन जो है अंडरग्राउंड जाता है
तो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड पाइपलाइंस केबल उपस्थिति के कारण जोखिम हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, या फिर कोई पाइपलाइन में एक्सकेवेट किया तो पाइपलाइन डैमेज हो सकता है। ड्रोविंग ड्यू टू वाटर सीपेज इनटू ट्रेंच, खुदाई एक्सकेवेशन के दौरान एक्सकेवेटेड एरिया में पानी का रिसाव के कारण डूबना। सॉयल वाइब्रेशन ड्यू टू मशीनरी और हेवी व्हीकल इन दी विजिनिटी, आसपास के एरिया में मशीनरी या हेवी व्हीकल के चलने के कारण मिट्टी का वाइब्रेशन से मिट्टी का गिर जाना, ये भी एक तरह का हैजर्ड्स है। लैक ऑफ ऑक्सीजन और एस्फिक्सिएशन, ऑक्सीजन की कमी या सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। 1.2 मीटर मोर देन, गड्ढा करेंगे तो कन्फाइंड स्पेस हो जाता है। अगर उस में अगर काम करने कोई आदमी जा रहा है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। अंडरग्राउंड ऑब्स्ट्रक्शंस और डैमेज टू बरीड पाइपलाइंस एंड सर्विसेज, अंडरग्राउंड फैसिलिटी लाइक पाइप केबल को नुकसान हो सकता है अगर मैनुअल और मैकेनिकल एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो। एक्सीडेंटल फॉल ऑफ पर्सनल और इक्विपमेंट इनसाइड ए ट्रेंच, खाई के अंदर किसी आदमी या इक्विपमेंट का एक्सीडेंटल दुर्घटनावश गिरना। स्ट्रक हिट बाय एक्सकेवेटिंग मशीनरी, एक्सकेवेटिंग मशीनरी के द्वारा चोट लगना। ड्रॉप्ड और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी वस्तु और टूल्स का गिर जाना। यदि कोई व्यक्ति एक्सकेवेटेड एरिया में काम कर रहा है और आसपास के एरिया में अपना टूल्स और कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है तो वह इक्विपमेंट गिर सकता है, वो भी एक तरह का हैजर्ड्स है। फ्लेमेबल और टॉक्सिक गैस रिलीज, जलने वाला या जहरीली गैस रिलीज हो सकता है। फायर एक्सप्लोजन, आग और विस्फोटक हो सकता है। इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम केबल, यदि कोई व्यक्ति मैनुअल एक्सकेवेशन कर रहा है और वह पिकैक्स यूज़ कर रहा है तो उसके कांटेक्ट में आने से शॉक हो सकता है। इन सभी हजार्ड से बचने के लिए कंट्रोल मेजर्स लेना पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं कंट्रोल्स मेजर्स के बारे में। एक्सकेवेशन करने से पहले उस एरिया को स्कैन किया जाता है ताकि पता चल सके कि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ है या नहीं। यदि है तो मैकेनिकल एक्सकेवेशन को अलाउ नहीं किया जाता है, ओनली मैनुअल एक्सकेवेशन अलाउड होता है ताकि जो लोग काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके या यूजी फैसिलिटीज़ डैमेज ना हो। मोर देन 1.2 मीटर डेप्थ कन्फाइंड स्पेस हो जाता है, इसीलिए गैस टेस्ट किया जाता है ताकि पता चल सके कि किसी तरह का गैस है या नहीं है। मैनुअल एक्सकेवेशन के दौरान मोस्टली पिकैक्स यूज़ करते हैं। पिकैक्स को हार्ड सरफेस और स्टोन पर पड़ने से स्टोन का टुकड़ा फेस और आंख पर लग सकता है। उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बचने के लिए फेस शील्ड एंड ग्लास यूज़ करते हैं। एक्सकेवेटेड एरिया के आसपास हेवी व्हीकल और मशीनरी को चलने से सोयल वाइब्रेशन होता है। उसके लिए एटलीस्ट 1.5 मीटर और मोर देन 2 मीटर बैरिकेड करते हैं अवे फ्रॉम द एक्सकेवेशन एज। कोलैप्स ऑफ सोयल, मिट्टी को गिरने से बचने के लिए एक्सकेवेशन को शोरिंग प्रोटेक्शन, स्टेपिंग और बेंचिंग एंड स्लोपिंग प्रोवाइड किया जाता है। शोरिंग प्रोटेक्शन के लिए वुडन प्लैंक्स, मेटल शीट एंड प्लाईवुड यूज़ करते हैं। स्टेपिंग और बेंचिंग के लिए स्टेयरकेस टाइप स्टेपिंग बनाया जाता है। यह स्टेपिंग डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सोयल पे। स्लोपिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह स्लोप बनाया गया है। कहीं कहीं एक्सकेवेशन के दौरान वाटर निकल जाता है, उसके लिए डीवाटरिंग किया जाता है ताकि कोई वर्कर्स उसमें डूब न सके। एक्सकेवेटेड सॉइल एटलीस्ट 1 मीटर अवे फ्रॉम द एज होना चाहिए ताकि एक्सकेवेटेड सॉइल का वेट से एक्सकेवेशन का दीवार न गिर सके। Thank you for watching my video. Please subscribe my YouTube channel SK Safety Guide.